दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कांग्रेस के लिए एक रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट में भारत का भी जिक्र है, भारत की सुरक्षा को लेकर भी विचार व्यक्त किए गए हैं। बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं। किस तरह से भारत पे आने वाले दिनों में खतरा मंडरा सकता है, इसकी चर्चा है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह रिपोर्ट भारत के लिए नहीं बनाई गई है। ये रिपोर्ट बनाई गई है अमेरिका की कांग्रेस के लिए, और रिपोर्ट बनाई है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, जिसका कवर पेज मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। एनुअल रिपोर्ट टू कांग्रेस, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2025, रिपोर्ट बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसका मतलब यह है कि इसमें भारत का अगर संदर्भ आया है तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जरूर है। अब आज हम इसी की चर्चा करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिपोर्ट पे चीन की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी है। इसलिए इस रिपोर्ट को समझना बहुत जरूरी है कि क्या भारत के लिए इसमें संदेश है या चेतावनी है। करीब 8-10 मुद्दे हैं जो भारत के संदर्भ में है। सबकी मैं चर्चा करूंगा, करीब 15-20 मिनट लगेंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वो 8-10 मुद्दे क्या हैं, क्यों भारत के लिए ये एक वार्निंग भी हो सकती है, चेतावनी भी हो सकती है, और एक सलाह भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, इसको अगर हम ध्यान से देखें, चाइना से हम कितना भी व्यापार कर लें, एंड ऑफ द डे गलवान हमने देखा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब हमने देखा चीन पाकिस्तान की किस तरह से सहायता कर रहा था। यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसमें भी चीन की बहुत बड़ी भूमिका है। इसका मतलब यह है कि चीन कई फ्रंट पे तैयारी कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीन का जो सबसे बड़ा विवाद है, सीमा विवाद, वो भारत के साथ है। तो क्या चीन आराम से बैठेगा? उस विवाद को वो कैसे सुलझाने का प्रयास करेगा, इसकी भी आज हम चर्चा करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस रिपोर्ट को हमें ध्यान से क्यों देखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात आती है, ये रिपोर्ट भारत के लिए नहीं लिखी गई है। ये, जैसा मैंने पहले कहा, कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने लिखी है चाइना के बारे में। तो भारत के लिए इसको क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये एक हिसाब से न्यूट्रल रिपोर्ट है, भारत को टारगेट करके नहीं लिखी गई है, और इसीलिए इस रिपोर्ट को सीरियस लेना जरूरी है। यूएस मिलिट्री जो है वो चाइना को कैसे असेस करती है कि आने वाले दिनों में चाइना क्या कर सकता है, इसकी चर्चा इस रिपोर्ट में है। इट डज सो विदाउट डिप्लोमेटिक पोलाइटनेस, विद कैपेबिलिटी, डॉक्ट्रिन, टाइमलाइन एंड इंटेंट। वहां पे जिसको कहा जाता है ना कि गोलमोल बातें नहीं कही गई है। जैसा डिप्लोमेट्स होते हैं वो सीधी बात नहीं करते हैं, वो हमेशा घुमावदार बात करते हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। चाहे वो बात कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन रिलेशन वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि इज चाइना प्लानिंग ए वॉर विद इंडिया टुमारो? क्या भारत के खिलाफ चीन तैयारी कर रहा है? अब ऐसे तो चीन नहीं कहेगा कि हम कर रहे हैं, ना आप कहीं उसके ओपन स्टेटमेंट देख पाएंगे, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रिपोर्ट में क्या लिखा गया है कि कैपेबिलिटी, डॉक्ट्रिन, टाइमलाइन एंड इंटेंट, अगर आप इन 4-5 चीजों को साथ रख के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या होने वाला है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चाइना का जो ओवरऑल सिचुएशन है वो ये कि 2020 में गलवान की जब स्थिति हुई या ऑपरेशन सिंदूर हुआ 2025 में, चाइना ने उससे बहुत कुछ सीखा। चाइना को उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा गलवान में या ऑपरेशन सिंदूर में, और डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं यूक्रेन में, वहां से क्या सीखने को मिल रहा है, चाइना उस पर बहुत कड़ी नजर बनाए हुए है और उसको भी अपने प्लान एजेंडा में डाल रहा है। भारत के लिए क्या है, इसको देखते हैं, और क्यों भारत के लिए चिंता की बात है, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले जो भारत के लिए चेतावनी है इस रिपोर्ट में, वो ये कहा गया है कि चाइना नाउ ट्रीट्स इंडियन टेरिटरी एज ए कोर इंटरेस्ट। मतलब भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो चाइना के लिए कोर इंटरेस्ट है। और कौन से कोर इंटरेस्ट है? अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कोर इंटरेस्ट में ताइवान है।
कोर इंटरेस्ट के अंदर साउथ चाइना सी है, कोर इंटरेस्ट के अंदर मंगोलिया का इशू है, और भी जो छोटे आसपास के सामरिक क्षेत्र हैं वो भी कोर इंटरेस्ट है। कोर इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कोर इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो कोर इंटरेस्ट आर इश्यूज ऑन विच चाइना परमिट्स द यूज ऑफ फोर्स। पेज नंबर 7 पे अगर आप देखें इस रिपोर्ट के, इसलिए मैंने आप देखोगे हर जगह पेज नंबर भी डाल दिया है ताकि आपको अगर पढ़नी हो रिपोर्ट तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कोर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना किसी भी हद तक जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कोर इंटरेस्ट क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या चाइना अरुणाचल प्रदेश को कब्जाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करेगा, लड़ाई करेगा? ये एक खुला सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ आगे बढ़ने से पहले इस बात को आपको समझना होगा, चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया जो आई है वो ये आई है कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है ये भारत को चीन के खिलाफ उकसाने के लिए बनाई गई है। चीन भारत से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि संबंध सुधरें, क्योंकि उससे भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं उनमें दूरियां बढ़ती हैं। ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन अगर हम न्यूट्रल होकर देखें, हम जब अपने आप को स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं, तब दोनों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि अमेरिका किस तरह से बिहेव करेगा और चाइना किस तरह से बिहेव करेगा। तो सामरिक दृष्टि से हमारे लिए दोनों ही चैलेंजर हैं और हमें उनको कैसे निपटना है ये भारत की तैयारी होनी चाहिए। अब इसके आगे इशू क्या आता है? जब कोर इंटरेस्ट की बात आती है, डिस्प्यूट्स आर नॉट मेंट टू बी सेटल्ड थ्रू कॉम्प्रोमाइजेस। इसका मतलब यह है कि आप कहोगे ठीक है, हम कल से अरुणाचल की बात नहीं करेंगे। आप देखिए, थोड़े दिन पहले जब अरुणाचल प्रदेश के सिटीजन चाइना गए थे, उन्होंने वीसा देने से मना कर दिया था क्योंकि वो भारत का पासपोर्ट था। तो उन्होंने कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश है हम उसको भारत का हिस्सा नहीं मानते, इसका मतलब ये पासपोर्ट गलत है, हम वीसा नहीं देंगे। ये वही चाइना है जो अभी भी हमसे ये कहता है कि आप व्यापारिक संबंध सुधारिए। हम ब्रिक्स की बात करते हैं या एससीओ की बात करते हैं, वहां चाइना का रुख अलग है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर उनका रुख अलग हो जाता है और ये हमारे सामने एविडेंसेस है। दिस एलिवेट्स इंडिया फ्रॉम ए पेरिफेरल सिक्योरिटी इशू टू ए लॉन्ग टर्म सोवरेनिटी कॉन्टेस्ट। अब अरुणाचल प्रदेश किसका हिस्सा है? चाइना कहता है मेरा, भारत कहता है हमारा। अब सवाल इस बात का है कि अगर भारत को अरुणाचल प्रदेश को प्रोटेक्ट करना होगा तो चाइना जो भी कह रहा है डिप्लोमेटिक लेवल पे, हमें उसको थोड़ा सा हटा के सच्चाई को देखना पड़ेगा। यही ये रिपोर्ट हमें बताती है। दूसरी तरफ जो बॉर्डर नेगोशिएशंस चल रहे हैं, दे आर टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, नॉट स्ट्रेटेजिक रेजोल्यूशन। नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ मीटिंग कि हम एस्केलेशन को कम करेंगे। आपको याद होगा यूक्रेन वॉर में क्या हुआ था। जब भी सीज फायर होता है तो जो नेक्स्ट अटैक होता है वो ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो तैयारियां होती हैं वो और अच्छी हो जाती हैं। उनको पता लग जाता है कि कहां कहां उनकी कमियां थी। तो गलवान में चीन ने बहुत कुछ सीखा, ऑपरेशन सिंदूर से चीन ने बहुत कुछ सीखा, यूक्रेन से बहुत कुछ सीखा। तो अब जब वो भारत के साथ कन्फ्लिक्ट होगा, इन सब तीनों एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर चाइना तैयारी करेगा, और फिर अगर उनको भारत के ऊपर आक्रमण करना हुआ तो इन बातों का वो ध्यान रखेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या भारत तैयारी कर रहा है? मुझे लगता है निश्चित रूप से जो हमारे मिलिट्री लीडर्स हैं, जो जर्नल्स हैं, वो इस बात को समझते होंगे कि आगे की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश इज ए कोर इशू इन चाइनीज स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज। कोर इंटरेस्ट मीन्स नॉन नेगोशिएबल लिंक टू रिजिम लेजिटिमेसी एंड यूज ऑफ फोर्स इज एक्सेप्टेबल। इसका मतलब अरुणाचल को लेकर मुद्दा गर्मा सकता है, जैसा ताइवान और साउथ चाइना सी को लेकर है। इसका मतलब यह है कि जो बॉर्डर सेटलमेंट है, नॉट अबाउट फाइनल सेटलमेंट, दे आर अबाउट मैनेजिंग फ्रिक्शन विद चाइना व्हाइल चाइना प्रिपेयर्स। एक तरफ चाइना, और ये बात सिर्फ हथियारों की नहीं है या डिफेंस की नहीं है, WTO में भी अगर आप सन 2000 की बात देखें, चाइना ने शुरुआत में साइन नहीं किए थे। 1.5 से 2 साल तक नेगोशिएशन चले थे चाइना के अमेरिका के साथ और बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ। जब वो नेगोशिएशन कर रहे थे, और उसका तो मैं प्राइम विटनेस हूं कि किस तरह से चाइना ने अमेरिका को अपने ही जाल में फंसाया WTO में। एक तरफ वो नेगोशिएशन कर रहे थे और दूसरी तरफ अमेरिकन बाजार में किस तरह से घुसा जाए इसकी तैयारी कर रहे थे।
तो जो जो ऑब्जेक्शन अमेरिका लगा रहा था चाइना के ट्रेड के ऊपर, उस हर चीज का वो तोड़ निकाल रहे थे। और आज स्थिति क्या है, अमेरिकन इकोनॉमी में अगर देखें तो चाइना का वर्चुअली कब्जा हो चुका है। ये स्थिति हमें समझनी पड़ेगी कि चाइना काम कैसे करता है। स्ट्रेटेजिक मैसेज बहुत सिंपल है कि चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर कंट्रोल नॉट वॉर अवॉइडेंस। चाइना चाहता है कि अगर लड़ाई हम करेंगे तो हम अपनी शर्तों पे करेंगे, हम लड़ाई रोकने की तैयारी नहीं कर रहे। अगर हम ऑफेंस करेंगे तो हमारे हिसाब से होगा, हम तैयारी करके चलेंगे कि क्या होगा। इसका मतलब एक्टिव डिफेंस विद प्रीएम्प्टिव ऑफेंसिव ऑपरेशन। उनको पता है कि कौन सी चीज कहां करनी है, तो ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस का तरीका अपनाकर चाइना आगे बढ़ रहा है। एस्केलेशन जो होगा वो सिर्फ लैंड नहीं है, लैंड, एयर, साइबर, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन डोमेन। तो इसका मतलब ये है कि चारों तरफ से भारत के ऊपर घेराव होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने देख लिया कि अगर हम सिर्फ लैंड रूट या एयर रूट देखते हैं तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। तो भारत को हर तरफ से घेरना होगा, तब जाके हम भारत को कंट्रोल करेंगे। अगर हम लोकलाइज वॉरफेयर करते हैं तो शायद आसान नहीं होगा। इसका मतलब होल ऑफ नेशन वॉरफेयर इंटीग्रेटिंग सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री एज वेल। अब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री को आप कैसे घेरोगे? उसके लिए आपके पास साइबर वॉरफेयर है या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। आप चाइनीज बॉर्डर से सेंट्रल इंडिया में अगर पावर प्लांट पर अटैक करते हैं या साइबर अटैक से पूरे हिंदुस्तान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करते हैं, तो ये भी होल ऑफ कंट्री एट वॉर है। अब ये सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं रहेगी, इस बात को हमें समझना होगा। इसका मतलब एनी फ्यूचर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट नॉट रिमेन लोकलाइज्ड, बट साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड इकोनॉमिक कोर्जन विल अकर फ्रॉम डे वन। और हो सकता है कि पहले ये हो और उसके बाद लैंड अटैक हो, जिसको हम ध्यान से देख सकते हैं। इम्प्लिसिट वार्निंग, इंडियाज ट्रेडिशनल assumption ऑफ लिमिटेड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्सोलीट। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप टैंक खरीद के बॉर्डर पे खड़े कर दोगे, उससे कुछ नहीं होगा। डिफेंस के साथ साथ आपको बाकी तैयारियां भी करनी होंगी, चाहे वो साइबर है, इंटेलिजेंस है, आईटी सिस्टम्स हैं, सिक्योरिटी है, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसमें बायो सिक्योरिटी भी है। बायो सिक्योरिटी अभी भी हम लाइटली लेते हैं। अगर हमारी फसलों में बीमारी या कीड़े फैला दिए चाइना ने, क्योंकि हमने अमेरिका में देखा कि किस तरह से वहां पे जो इन्फेक्शन था वो फैलाने के लिए कुछ चाइनीज साइंटिस्ट को उन्होंने पकड़ा था। क्या भारत में मुश्किल है? हमारी क्या तैयारी है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन बातों को सीरियसली ले रही है? ये हमें समझना होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है रिपोर्ट के हिसाब से, कि जो डेडलाइन है वो 2027 को लेकर तैयारी चल रही है। चाइना की तरफ से 2027 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पॉइंट होगा। इसका मतलब पीएलए 2027 में रेडीनेस इन द रीजन वाइड नॉट ताइवान ओनली। वो जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ ताइवान के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तैयारियां पूरे देश और चारों तरफ के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब उसमें भारत भी शामिल है। जब आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो, साइबर वॉरफेयर की बात करते हो, साइबर अटैक की बात करते हो, वाई ओनली देन ताइवान? कंप्यूटर से तो बैठ के आप अगर वायरस छोड़ना चाहते हो तो किसी भी दुनिया के देश की तरफ अटैक कर सकते हो। तो इस बात को हमें समझना होगा। इसका मतलब चाइना का कहना बहुत सिंपल है कि फाइट टू विन मेजर रीजनल वॉर एंड अचीव स्ट्रेटेजिक डिटरेंस एंड काउंटर इंटरवेंशन कैपेबिलिटी। स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कि भारत अगर अटैक करे तो कैसे, और दूसरा काउंटर इंटरवेंशन कैपेबिलिटी, अगर हमारी तरफ से अगर कोई कार्य होती है तो चाइना उसके लिए क्या तैयारी कर रहा है। और फॉर ऑल थिएटर्स, नॉट जस्ट ताइवान, नॉट जस्ट अरुणाचल, इट कैन बी लद्दाख, इट कैन बी नेपाल, इट कैन बी सिक्किम बॉर्डर, इट कैन बी एनीथिंग। तो सब तरफ की तैयारी वो एक साथ कर रहे हैं और इस तरह से उनका प्लान चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो LAC में हुआ था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, 2027 में जो वहां पे होगा वो नहीं होगा जो 2020 में हुआ था। इसका मतलब जो 2020 में गलवान हुआ था, चाइना भारत के बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, अब जो स्टैंड ऑफ होगा वो बहुत अलग होगा। चाइना की तैयारी बहुत अलग होगी। तो भारत को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब डेप्थ ऑफ इंडिया इज नो लॉन्गर सेफ। जैसे पाकिस्तान को हम बोलते हैं कि पाकिस्तान की डेप्थ कम है, ब्रह्मोस किसी भी कोने पे पहुंच सकता है, इस तरह से
चाइना के पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है मिसाइल्स पूरे इंडिया को कवर कर सकती हैं। उसके अलावा जो न्यू मेथड्स ऑफ वॉरफेयर है, जिसको साइबर वॉरफेयर, सैटेलाइट, इंफॉर्मेशन, बाकी जो चीजें हैं, उसमें भारत के लिए बॉर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। बॉर्डर इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको प्रोटेक्ट करना ही है आपकी लैंड और सॉवरेनिटी के लिए, लेकिन पूरा कंट्री भी इस पूरी लड़ाई में शामिल होगा। इस बात को समझना होगा। और उसका टारगेट क्या होगा? टारगेट होंगे एयर बेसिस, लॉजिस्टिक्स हब, फ्यूल डिपो, रेल नोड्स, कमांड सेंटर्स आर नाउ लेजिटिमेट टारगेट। सिर्फ बॉर्डर पे जैसे हमने देखा कि भारत की तरफ से ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के आसपास, हमने 350-400 किलोमीटर के आसपास पाकिस्तान के डीप इनसाइड में एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। अब बॉर्डर का कोई मतलब नहीं रहा। 300-400 किलोमीटर भारत अटैक कर सकता है। यही हाल चाइना का है। तो इसका मतलब बॉर्डर के ऊपर सिर्फ मुद्दा नहीं रहेगा। हो सकता है बॉर्डर से टारगेट आपके मेजर इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हो, मेजर जो हब्स हैं वहां हो। इसको ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब बॉर्डर वॉर्स प्लानिंग मस्ट इंक्लूड डीप स्ट्राइक सर्वाइवेबिलिटी। अब कैसे किया जाए? अब पावर प्लांट के ऊपर तो आप कैनवासिंग नहीं कर सकते, उसको आप कैमोफ्लेज कर नहीं सकते, तो क्या ऑप्शन होगा? इसकी तैयारी भारत को करनी होगी। बॉर्डर डिस्कलेशन इज टैक्टिकल नॉट स्ट्रेटेजिक। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का यह कहना है कि जो चाइना ने अभी बॉर्डर को ठंडा कर रखा है, हॉट परसूट नहीं हो रहा है वहां पे, उसका कारण है कि चाइना तैयारी कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी नीयत बदल ली है या सोच बदल ली है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर जस्ट बाइंग टाइम। और 2024 डिसएंगेजमेंट एंड रिजम्पशन ऑफ डायलॉग ये उन्होंने शुरू किया। चाइना's objective to stabilize ties with India to prevent deeper US-India alignment। ये बात अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझ रहा है कि इस समय चाइना इसलिए शांत है, वो नहीं चाहते कि यूएस और इंडिया पास आए। और दूसरी तरफ ट्रंप साहब बार बार इंडिया को इरिटेट करके रशिया और चाइना के करीब भेज रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये बहुत कुछ बताती है कि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। चाइना भी इस बात को समझता है, अमेरिका भी समझता है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब चाइना प्रोबेबली सीक्स टू कैपिटलाइज ऑन डिक्रीज टेंशन अलोंग द एलओसी। मतलब आप यूएस के पास मत जाओ, हम दोनों पड़ोसी हैं, अच्छे दोस्त हैं, व्यापार करेंगे, साथ मिलजुल के रहेंगे। ये मैसेज चाइना दे रहा है भारत को, लेकिन सच्चाई कुछ और है। काम ऑन द बॉर्डर इज a strategic pause and not reconciliation. Pressure will likely resume once PLA modernization milestones are met. जब चाइना पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, फिर वो वापस बॉर्डर के ऊपर झगड़े कर सकता है, ये कहने की कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर। China is preparing for hybrid and gray zone warfare. Cyber and infrastructure will be the first target. Cyber operations, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। The report details the repositioning is critical civilian infrastructure, cyber attack to delay modernization and erode public confidence, and targeting power, telecom, rail and logistic systems will be a new domain. इसका मतलब जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का is now a battlefield terrain. आपके पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, अब ये सब कुछ आपके लिए टारगेट मान के चाइना काम करेगा। एंड साइबर डिफेंस मस्ट बी ट्रीटेड एज कोर नेशनल सिक्योरिटी। मैं यहाँ पे एक चीज और कहूंगा, साइबर डिफेंस के साथ साथ बायो सिक्योरिटी भी। जिस तरह से हमारे यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर को अभी भी हम अलाउ करते हैं कि कोई भी आदमी फूड एंड एग्रीकल्चर में कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी टेम्परिंग कर सकता है, हम उस पर कोई कार्रवाई करते ही नहीं, ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। अगर एग्रीकल्चर के फार्म्स के अंदर हमने कोई डिजीज स्प्रेड कर दी, जैसे हमने देखा था 2-3 साल पहले, फॉल आर्मी वॉर्म ने ऑलमोस्ट जो मक्के की फसल थी उसको काफी हद तक खत्म कर दिया था। हालत यह हो गई कि मक्के के जो सप्लाई थी वो डिसरप्ट हो गई थी, बहुत बुरा हाल था, किसान परेशान थे। इसी तरह से बाकी फसलों में भी हो सकता है और इसका खामियाजा भारत को उठाना पड़ सकता है। और 150 करोड़ की आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूक्रेन वॉर से इन्होंने क्या सीखा, ये भी उसमें लिखा हुआ है। चाइना विल एम फॉर शॉर्ट डिसिसिव कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट। 4 साल जो लड़ाई चल रही है 2022 से लेकर अभी तक 26 आ जाएगा, जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी। चाइना चाहेगा कि इतनी लंबी लड़ाई ना हो, क्योंकि उन्होंने देखा है कि रशिया और यूरोप दोनों के रिसोर्सेज बहुत ड्रेन हुए।
तो शॉर्ट डिसाइसिव एयर हो गए, इसका मतलब ड्रोन होगा, लॉजिस्टिक्स फेलियर्स होंगे, नैरेटिव कंट्रोल होगा एंड सैंक्शंस एंड इकोनॉमिक वॉरफेयर। नैरेटिव कंट्रोल में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ा गेम हो सकता है। तो इसीलिए भारत सरकार को इसकी तैयारी भी करनी होगी। मैसेज फॉर इंडिया, चाइना विल अवॉइड लॉन्ग वॉक्स एंड एक्सपेक्ट शार्प कोर्सिव एक्शन बिफोर डिक्लेयर्ड वॉर। हो सकता है कि पहले साइबर अटैक हो, आपके बैंकिंग सिस्टम को तोड़ा जाए, आपके लॉजिस्टिक्स को खराब किया जाए, पावर प्लांट डिसमेंटल हो, पहले देश के अंदर अफरा तफरी की जाए और उसके बाद बॉर्डर पर अटैक किया जाए, क्योंकि भारत सरकार का पूरा ध्यान होगा इंटरनल क्राइसिस को मैनेज करने। और सप्लाई लाइंस अगर डिसरप्ट हो जाती हैं, जैसा हमने देखा इंडिगो, अगर इंडिगो जैसी कंपनी अगर चाइना के कब्जे में आ जाती है, नॉट हैंडिंग ओवर द चार्ज बट थ्रू साइबर अटैक या साइबर कंट्रोल्स, तो क्या होगा? आपके सारे एयरपोर्ट इंडिगो जैसे लोग जैम कर देंगे और फिर भारत के ऊपर अटैक करना आसान हो जाएगा। ये जो चीजें हैं इसको भी समझने की बात है। चाइनाज रशिया एक्सेस रिड्यूसेस इंडियाज स्ट्रेटेजिक बफर। पहले रशिया इंडिया का क्लोजनेस था, अब चाइना रशिया का क्लोजनेस है। भारत थोड़ा सा मार्जिनलाइज हुआ है जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, इसीलिए रशिया इज नो लॉन्गर ए नेचुरल और न्यूट्रल बैलेंसर जो पहले था। पहले रशिया भारत का साथ देता था, अब चाइना के साथ रहेगा, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस को ओवरटेक करने के लिए चाइना इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिया फॉर रशिया। इस बात को समझना होगा। और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जॉइंट बॉम्बर पेट्रोल्स, देन स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग अगेंस्ट यूएस एंड डीपनिंग मिलिट्री कोऑपरेशन, ये दोनों के बीच में है। इंडिया कैन नॉट रिलाई ऑन रशिया टू ऑफसेट चाइना, क्योंकि अगर चाइना के साथ झगड़ा हुआ तो रशिया भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। इसका मतलब भारत को एक बड़ा दोस्त चाहिए। तो बात क्या है, क्या भारत फिर अमेरिका की गोदी में जाएगा, उनके साथ काम करेगा? जिस तरह से ट्रंप ने भारत पर अटैक किया है, तो क्या ये सेंसिबल है? इस बात को समझना होगा। तो दोनों, चाइना और अमेरिका दोनों भारत को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। भारत की रणनीति क्या होगी, इस पे विचार करना जरूरी है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नाउ रिक्वायर्स कैपेबिलिटी ऑटोनॉमी। इसका मतलब हमें मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल करना होगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। Consolidated warning and message for India: that China is not preparing to avoid conflict with India; it is preparing to control escalation and win decisively if conflict occurs. चाइना की तैयारी बहुत क्लियर है, गलवान रिपीट नहीं होगा, ऑपरेशन सिंदूर रिपीट नहीं होगा। हम अगर अटैक करेंगे तो हम कब्जे के लिए करेंगे, या जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजिकली और स्टेटेड, हम उसको अचीव करेंगे। अब उसमें क्या है, कोर इशू में अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लद्दाख का काफ़ी हिस्सा वो और कब्जाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है, भारत को काफ़ी तैयारियां करनी होगी। इसका मतलब ये है कि भारत में जो लगता है कि अब शांति हो गई बॉर्डर में, चाइना दोस्ती कर रहा है, ट्रेड वॉर का इशू है, इस गलत फहमी में हम ना रहें। चाइना का एजेंडा नहीं बदला है, ये सिर्फ टाइम बाइंग का एक तरीका है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वहां पे चीन की, इंडिया विल फेस आफ्टर 2027 विल बी जॉइंट टेक्नोलॉजी ड्रिवन एस्केलेशन, कॉन्फिडेंट एंड अनकंस्ट्रेन्ड बाय अजम्पशन ऑफ लिमिटेड वॉर। कहने का मतलब ये है कि अब जब चाइना भारत पे अटैक या आक्रमण करेगा तो वो गलवान नहीं होगा, वो सिंदूर भी नहीं होगा, वो यूक्रेन की तरह लंबा भी नहीं होगा। इन सब से सीख के जो चाइना ने किया है, जैसा मैंने पहले आपको कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैसेज आ रहा है वो ये कि चाइना इज एमिंग फॉर शॉर्ट डिसिसिव कंट्रोल्ड कन्फ्लिक्ट। एक हिस्सा अरुणाचल का वो काट देंगे और कहेंगे हमारा एजेंडा पूरा हो गया। भारत की तरफ से तैयारियां निश्चित से होंगी, लेकिन ये रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के द्वारा लिखी हुई नहीं है, भारत के लिए भी नहीं लिखी है। ये अमेरिकन मिलिट्री ने असेसमेंट किया है चाइना की तैयारियों का, और जो रिपोर्ट पेश की गई है कांग्रेस के लिए। तो इसमें भारत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें बहुत कुछ दिखाता और सिखाता है। अब हमारी तैयारी कैसे होगी,
हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स कैसी तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से वो भी इस रिपोर्ट को गंभीरता से पढ़ेंगे। लेकिन नागरिक होने के नाते हमें भी इंश्योर करना है कि जितनी जल्दी हो सके हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि कैपेबिलिटी ऑटोनॉमी जब तक ये नहीं होगा, हम चाइना पे निर्भर रहेंगे तो हम आर्थिक रूप से भी निर्भर हैं और सामरिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। ये घातक है। आपके क्या विचार है दोस्त? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।